आइए आपके सामने अति रोचक समाचारों की प्रस्तुति करें। मामला बेहद अति रोचक और गंभीर होता जा रहा है। पंजाब निकाय के चुनाव हुए थे, उसके परिणाम घोषित हो गए और भाजपा की शर्मनाक हार हुई। मात्र 80 सीटों पर ही जीत सकी, बाकी और कुछ भी नहीं रहा और 1142 उसके प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। आपका जलवा रहा, कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, संयुक्त अकाली दल का भी प्रदर्शन अच्छा रहा और कुछ जो निर्दलीय थे ना वो ज़्यादा अच्छे और भाजपा सबसे लोएस्ट में गए, यानी पंजाब भाजपा के लिए शमशान भूमि बन गया। चलिए ठीक है, अब ये चुनाव परिणाम को देखकर है ना मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार बेचैन हो गए। इसी के साथ साथ मोदी मीडिया भी बड़ा बेचैन हो गया कि अरे ये क्या हो गया। अब तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को भी अब तो स्पष्ट हो गया कि ईवीएम में घोटाले होते हैं। अतः अब सुप्रीम कोर्ट भी कोई भी चुनाव बैलेट पेपर से ही करवाने का निर्देश जारी करेगा और ये चुनाव आयोग का है ना सारा भंडाफोड़ हो गया। मामला बड़ा रोचक हो गया। खैर जो भी हुआ हो, आइए अब हम थोड़े देश विदेश के समाचारों की चर्चा कर लें। हमारे देश की स्थिति बहुत नाजुक होती जा रही है, यहाँ पर अराजकता फैल रही और ये नादी सरकार लूट मचाए हुए है। जनता है ना बेहद परेशान है, महंगाई की डायन खाए जा रही है सबको, परंतु इनको इस गुजराती गैंग की सरकार को कुछ भी असर नहीं हो रहा। ये भाव बढ़ाते ही जा रहे हैं। अरे तेल कंपनी को घाटा हुआ, चलिए मान लिया घाटा हुआ, आपने भाव बढ़ा दिए और जब तेल कंपनी को 1500-1600 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था तो उस समय आपने जनता को कौन सी राहत दी थी, जरा ये तो बताओ। राहत दी नहीं और जब घाटा हुआ तो वो जनता से वसूल कर लो। ये तो सरकार की बेईमानी है, महाबेईमानी है। अब ये जनता तो पसंद नहीं करेगी और हम तो राष्ट्रपति जी को भी बार बार कह रहे हैं कि अरे आप ये नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली मत बनिए, मनमाने अध्यादेश पर साइन मत कीजिए, देश में आपातकाल की घोषणा कर दीजिए, देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, बहुत जरूरी है। और केयर टेकर पीएम किसी सेना के अफसर को बनाए, मोदी सरकार को तत्काल प्रभाव से भंग कर दीजिए और राष्ट्र का संचालन सेना के सुपुर्द कर दीजिए। ये बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। अब आइए हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बिहार में तो है ना पुल टूटने वाला बिहार हो गया, फिर एक नया पुल टूटा। अरे आखिरकार ये पुल टूटते क्यों के, मामला क्या होता है? तो क्या ये घटिया काम किए जाते हैं? मामला बड़ा रोचक है। अब जो भी हो रहा है ना, अब क्या किया जाए। अब यहाँ मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक का काम हो गया। 50 से ज़्यादा विधायक, लगभग 60 विधायक बागी हो गए, बगावत पर उतारू हैं। सिंधिया और उनके सारे समर्थक भी अब वापस अपनी मूल पार्टी में जाने की पहल कर रहे हैं। मामला बड़ा रोचक होता जा रहा है और अपने यहाँ मध्य प्रदेश की जनता कह रही है कि मध्य प्रदेश का नाम बदल दीजिए, नाम बदल दीजिए, इसको घोटाला प्रदेश कर दीजिए, भ्रष्टाचार प्रदेश कर दीजिए, इसका नाम माफिया मध्य प्रदेश कर दीजिए। जो भी सारा नाटक हो रहा है ये सब किसी से छिपा नहीं है और रेत माफियाओं का तो बड़ा विचित्र खेल है। उनका जो हर रेत माफिया घोषणा करता है कि मध्य प्रदेश सरकार हमारी गुलाम है, हमने उसे खरीद रखा है, अफसर हमारी खरीदे हुए हैं, पत्रकार हमारे खरीदे हुए हैं, हमारा आतंक तो जारी रहेगा, हमारा आतंक कोई समाप्त नहीं कर सकता। सीहोर जिले में तो किस प्रकार के नाटक हो रहे हैं, नर्मदा का सीना छलनी कर दिया, परंतु यहाँ पर कोई कहने वाला नहीं। तो क्या ये जो रेत माफिया हैं ये कोई महा प्रसाद सरकार को खिलाते हैं, अफसरों को खिलाते हैं, किसको खिलाते हैं? मामला तो बड़ा रोचक हो गया है जो भी हो रहा है। आज अभी यह पुणे में जहरीली शराब कांड हो गया।
बड़ी विचित्र स्थिति हुई। पहले आया कि 15 मरे, बाद में आया फिर 16 की मौत हुई, उसके बाद में आया 18 की मौत हुई। अनेक लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, तो आखिरकार अवैध शराब से कितने लोग मरेंगे? और इसके लिए दोषी कौन है? कौन है वो वाहन खड़े जिसने ये जहरीली शराब बेचने का कारोबार किया? ये भी मामला। अब फडणवीस ने वही बयान, अरे जो दोषी है उनको नहीं बख्शेंगे। अरे क्या नहीं बख्शोगे? आप तो बस खाली सत्ता के लिए और जनता को भ्रमित करने के लिए कुछ भी बयान दे देते हो। मामला बड़ा विचित्र हो गया कहीं। और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी विचित्र बात हो गई है कि नायडू और नीतीश कुमार ने भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। भाजपा सरकार अल्पमत में है। और इतना ही नहीं, एनडीए के अनेक घटक भी मोदी सरकार के खिलाफ हो गए हैं, वे भी सरकार के पक्ष में नहीं है। और इनके पास में जो 240 है ना, उसमें से भी संघ समर्थक सांसद भी मोदी सरकार को समर्थन नहीं दे रहे, वे भी बगावत कर रहे हैं। अब मामला बड़ा विस्तृत हो गया। तो भैया मोदी जी, अब आपका कामकाज बहुत हो गया। आप न जाने कितने कितने प्रकार के गुरु हो गए। अब हो गया, आपके कितने इवेंट है, सबको इवेंट कर लिए। अब झोला उठा और चल दीजिए। अब आप पर तो केस चलेगा। अरे आपकी फर्जी डिग्री का मामला हो गया, आपका गलत हलफनामा आपने दिया, वो भी सिद्ध हो रहा है। हमारे देश की जनता है ना, ये नहीं देखती है कि प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अंगूठा टेके कितना शिक्षित है वो है। यह कभी उसने ये नहीं किया। किंतु जो मोदी जी ने गलत हलफनामा दिया ना चुनाव आयोग को, ये उनका सबसे बड़ा अपराध हो गया और उसके लिए 3 साल की सजा होगी। राजस्थान में एक महिला सरपंच ने गलत प्रमाण पत्र दे दिया था, फर्जी प्रमाण पत्र था, उसे भी 2 साल की सजा, 3 साल की सजा हो गई। तो मोदी जी की भी सजा हो गई। अब मोदी जी पर भी बैन लगने वाला। बनारस से भी मामला और उजागर होता जा रहा। अब उत्तर प्रदेश में गुंडावाद तो है ही, कोई उसमें रोक नहीं सकते। आज सपा की महिला विंग की अध्यक्षा गार्गी पटेल पर भी हमला हुआ, वो अस्पताल में भर्ती है। मामला और भी बड़ा रोचक होता जा रहा है। अब यहाँ पे सरकार गिर जाएगी और निश्चित गिरेगी। अब इसको कोई नहीं बचा सकता। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब तो मामला बड़ा रोचक हो गया। हरियाणा में भी अब सरकार गिरने वाली है भाजपा की। जो छल कपट के साथ सरकार बनाई थी ना, उसका भी पतन होने वाला है। चलिए ये भी बात अब छोड़ देते हैं। हमारा यह भारत है ना, जनता परेशान है। 147 करोड़ जनता कंकाल होती जा रही है। और माँ अंबानी, अडानी और जो कारपोरेट्स हैं ना, मुनाफाखोर काले धन कुंवर, जिनका की प्रतिशत मात्र 8 से 10% है, वे सबल होते जा रहे हैं और देश की 90% जनता कंकाल होती जा रही है। अब जो भी होगा देखते क्या होता है। अब आइए हम थोड़े विदेश की उस पर चर्चा करें। विदेश में स्थिति बड़ी है भयंकर, महाविनाश लीला जारी है। परमाणु युद्ध जारी है, परमाणु हमले जारी है। ट्रंप के किस प्रकार की नीतियां चल रहा है अभी कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को। अब ईरान ने भी थोड़ा कुछ जुगाड़ दे दिया है कि हम युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, 60 दिन के युद्ध विराम के लिए तैयार हैं। जब ये प्रस्ताव गया तो मगर ये युद्ध विराम ईरान की शर्तों पर होगा। ट्रंप ने बयान आया कि मैं इस मामले में अभी सोचूंगा। अब देखने क्या होता है क्या नहीं होता है। और अब ईरान पर खमेनी परिवार का कोई कब्जा नहीं रहा। मोतुल्ला खमेनी कोमा में है, इसमें भी सिद्ध हो गया। और IRGC का कंट्रोल पूरे ईरान पर है। ठीक है, हॉर्मुज में स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। वहाँ पर हमले हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। हॉर्मुज कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। मामला बड़ा विचित्र हो रहा। अब यहाँ इजराइल है ना, वो अपनी काली करतूतें किए जा रहा है। उसको राष्ट्र संघ से बाहर कर दिया गया
और इजराइल ने के जो नेताओं हैं उन्होंने कहा कि गाजा के 70% ज़मीन पर अधिकार कर लो। दक्षिण लेबनान में उन्होंने क्रूर हमले किए, भारी बम वर्षा की, 3300 लोग मरे, 10,000 लोग घायल हो गए। आखिरकार ये नरसंहार कर क्यों किया जा रहा है? मामला बड़ा विचित्र है। अब तो IRGC ने एक बहुत अच्छी बात बोली, यह जब तक इजराइल समाप्त नहीं होगा ना, विश्व में शांति नहीं होगी। अतः IRGC इजराइल को जड़ मूल से समाप्त करने के बाद ही शांति से बैठेगा। अब ये ट्रम्प है, क्या जाने, कुछ नहीं, वो इजराइल का पक्ष क्यों लेते हैं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता। हम जानते हैं कि इजराइल के जो धन कुबेर है ना, वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। वे चुनाव में भारी धन देते हैं, तो जो धन देता है ना, उसकी गुलामी तो करना ही पड़ेगी। अब जो भी है, मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब रूस और यूक्रेन का मामला भी बड़ा पेचीदा फंसता जा रहा है। जेलेंस्की सरेंडर करने को तैयार नहीं, पुतिन क्रूर हमले कर रहा है, और अब तो जेलेंस्की और संख्या बढ़ा रहा है, वो ड्रोन और ये और सब खरीद कर रूस पर हमले कर रहा है। ये मामला भी अपने आप में बड़ा विचित्र बात हो गई। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता। क्या विश्व की स्थिति बेहद गंभीर है, नाजुक हो गई है। अब क्या किया जाए, किससे कौन क्या कहे, तब कुछ भी नहीं कह सकते कि मामला क्या होगा, क्या नहीं होगा। अब देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता है। और तुर्की भी अब तो युद्ध में उतर गया है। उतरा, कोई दिक्कत नहीं है, उतरे भाई। अमेरिका और ईरान में कब समझौता होगा अभी ये कह नहीं सकते। अब मामला बड़ा विचित्र है, विश्व में कोहराम मचा हुआ है, हालात नाजुक होते जा रहा है। और जो भी हो रहा है ना, हमें सब देखना पड़ेगा कि क्या हो गया। अब तो इंसानियत खतरे में है, मानवता खतरे में है, विश्व शांति खतरे में है। और जो ये परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है ना, ये ही विश्व के दुश्मन सिद्ध हो रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ तो बिल्कुल अस्तित्व ही नहीं नजर आ रहा, वो कुछ स्टेप ही नहीं उठा रहा। अरे उसको तो स्टेप उठाना चाहिए, उसको अमेरिका को, ईरान को, सबको दबाना चाहिए कि बंद कीजिए ये युद्ध, किंतु वो ऐसा नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है वो जाने, उनका काम जाने। अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति भी जनता में अविश्वास पैदा होता जा रहा है। और अब तो लोग कहने लगे, अरे जब इस प्रकार की स्थिति है तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जरूरत ही क्या। अब चीन भी भारत को घेरने में लगा हुआ है। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 51 देशों ने मोदी जी को प्रतिबंधित कर दिया कि मोदी जी वहाँ नहीं जा सकेंगे। नहीं तो मोदी जी आते हैं घबराहट में और ये कुछ भी कर देते हैं, विदेश चले जाते हैं। देश में खराब स्थिति होती है तो भी मन मौज बस्ती के लिए विदेश चले जाते हैं। अब जो भी हो रहा है ठीक है भैया, ये कड़वे कड़वे समाचार आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।